सॉल्व करने से पहले, हल करने से पहले कुछ दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, उसको सीख लिया जाए। पहला फार्मूला है, हमसे कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। थोड़ा तवज्जो दिया जाए। अगर दर्पण से संबंधित फार्मूला लगाएंगे प्लस का, यही फार्मूला होता है जब लेंस के लिए लगाएंगे लेंस के लिए, तो यही फार्मूला माइनस में बदल जाता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस से संबंधित है, प्लस रहेगा तो दर्पण से संबंधित, ठीक है ना। तो जहाँ पर f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है, और सभी दूरियाँ पोल से नापा जाता है, पीछे की जैसा पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। और ये भी हमें पता है सर, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। f इज इक्वल टू r/2। दो फार्मूला और है, एक फार्मूला और है हमारे पास, रेखीय आवर्धन बराबर माइनस v/u, और एक फार्मूला है m इज इक्वल टू i/में क्या सर, o, जहाँ पर i क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, u क्या है, वस्तु की लंबाई है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। चलिए ठीक है, इसी से संबंधित हम फार्मूले को देख, इसी से संबंधित फार्मूले की सहायता से इसी से संबंधित चलिए आगे देखिए। आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। थोड़ा तवज्जो दिया जाए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से कितनी दूर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। आइए पहले चित्र बनाइए। हम जानते हैं सर, एक हमारे पास ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की पहचान, जिसके उभरे हुए तल पर हम क्या करते हैं, कलई करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, हमने कर दिया, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखा जाए और समझा जाए। बीचों बीच में जो हमारे पास बिंदु होता है सर, उसे हम पोल कहते हैं, ठीक है ना। देखिए वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान लगाइए। अरे गोला बनाओगे तो कहीं ना कहीं गोले का केंद्र जाएगा ना। मान लिया सी गोले का मेरे पास क्या है, सी गोले का केंद्र है, ठीक है ना। तो यही ध्रुव और केंद्र को अगर हमने मिला दिया तो यही बच्चा P और C गोले की क्या है, त्रिज्या है। अब क्वेश्चन में त्रिज्या R का मान दे रखा है सर 20 सेंटीमीटर, सही बात है ना। फिर आगे क्वेश्चन कहता है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है। 20 ज़्यादा है कि 15 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है ना, 15 कम है। तो इसका मतलब वस्तु वक्रता केंद्र के बाद में है कि वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ आगे है। सर आगे रखा, क्यों, क्योंकि 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है, त्रिज्या ज़्यादा है, और जो वस्तु की दूरी है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से क्या है, कम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वस्तु केंद्र से आगे है। केंद्र से कहाँ है, आगे। चलिए देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक वस्तु AB है। क्वेश्चन के मुताबिक मान लिया जाए AB क्या है, एक वस्तु है, और क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की दूरी दर्पण से, मतलब ये वस्तु दर्पण से कितना दूर है, ये वस्तु दर्पण से कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर दूर है। आइए देखिए, और हमें पता है वस्तु की दूरी को किस में नापा जाता है, U में नापा जाता है ना। बट U बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आगे देखिए और समझिए क्या मैं समझा रहा हूँ। तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी का मतलब, ये प्रतिबिंब की दूरी का मतलब क्वेश्चन हमसे V पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। आइए फार्मूले की सहायता से हल किया जाए। लिखेंगे सर वी नो दैट, हमें पता है 1/f इज इक्वल टू, और एक मिनट तवज्जो दिया जाए पहले। ये सब दूरियां अवतल दर्पण के कहाँ है, सभी दूरियां अवतल दर्पण के सामने, चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे वक्रता त्रिज्या हो। अगर सभी दूरी अवतल दर्पण के सामने है, सब ऋणात्मक है। अगर कोई दूरी दर्पण के पीछे होती तो वो दूरी धनात्मक ली जाती। जैसा कि ये वस्तु AB दर्पण के सामने है, अर्थात U इज इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, 15 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु दर्पण के सामने है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा सर, माइनस रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर त्रिज्या देखा जाए, त्रिज्या भी दर्पण के कहाँ है, सामने। अगर त्रिज्या भी दर्पण के सामने है तो ये भी R का मान क्वेश्चन में कितना दिया है सर, -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
तो v का मान निकालने के लिए लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है सर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u, क्योंकि फार्मूला प्लस का है क्योंकि दर्पण है, ठीक है ना। आइए देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। v का मान निकालने से पहले हमको f पता होना चाहिए और हमको u पता होना चाहिए। u का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, मतलब -15 सेंटीमीटर। u का मान में रख दिया -15 सेंटीमीटर। f नहीं मुझे पता है, f का मान निकालने के लिए बच्चा क्वेश्चन में चूना लगा दिया कि वक्रता त्रिज्या कई सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर, और हमें पता है सर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पहले इस फार्मूले से हम फोकस दूरी निकालेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे। आइए चलिए देखिए वहाँ देखिए f इज इक्वल टू सर r/2 सहमति है। तो आइए फोकस दूरी निकालिए। r का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, r का मान क्वेश्चन में कितना दिया है -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि त्रिज्या दर्पण के कहाँ है सामने है, बटे में कितना 2, f इज इक्वल टू कितना आ गया -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आइए अब यहाँ पर रख दिया जाए 1/f दिया है ना, फोकस दूरी क्वेश्चन में कितना दिया है सर -10 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v हमसे जानने की कोशिश कर रहा है, और प्लस 1/u, u का मान क्वेश्चन में कितना दिया है -15 सेंटीमीटर। प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, चलिए देखिए -1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/में कितना सर 15, ठीक है ना। अब इसको उठा के उधर पक्षांतर करिए, और जब उधर जाएगा तो माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस 1/15 माइनस 1/में कितना सर 10 इज इक्वल टू 1/में कितना v, ठीक है ना। 10 और 15 का लासा जब लेंगे, 10 और 15 का लासा कितना जाएगा 15 जाएगा, ठीक है ना। 10 और 15 का लासा 15 है ना। 15 को 15 में भाग करेंगे 1 आएगा, 15 जाइए बताओ चाहिए ना। आइए देखिए ना समझ में आए तो 15 और 10 का जब आप लासा लेंगे तो लासा आप ऐसे निकालिए, कुछ मत करिए ऐसे कर दीजिए, कुछ नहीं। 15 को 15 गुणे 10 करिए, 15 गुणे कितना 10, 10 एकम 10, इसका इसमें गुणा करिए -15 इज इक्वल टू कितना 1/v। अब -15 में से 10 घटाएंगे तो आएगा -5 बटे कितना 15 गुणे में 10 बराबर 1/v। देखो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो ये आएगा हमारे पास, यहीं देखिए -1/में कितना 10 तिहाई 30 बराबर 1/v। ये पलटेगा, ये भी पलट जाएगा, अर्थात v बराबर आएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूर जाएगा 30 सेंटीमीटर, और ऋणात्मक चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, और कितनी दूर जाके बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, ठीक है ना। आइए प्रतिबिंब की दूरी हमने निकाल लिया, v बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट आगे प्रश्न है। फिर हमसे क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, पहले पकड़िए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और जिसकी वक्रता त्रिज्या कई सेंटीमीटर है 40 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है जो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्वेश्चन हमसे v जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है v, और लंबाई ज्ञात करिए। लंबाई का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, I फॉर इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। आइए देखिए क्वेश्चन पहले आप एक अवतल दर्पण बनाइए और शानदार अवतल दर्पण बनाइए। मेरे पास एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पर हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगर ये अवतल दर्पण है तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र जाएगा। ये मेरे पास दर्पण का पोल है, और ये मान लिया गोले का केंद्र है। तो क्वेश्चन में P और C का मान क्वेश्चन में दिया है, PC वक्रता त्रिज्या है। अब वक्रता त्रिज्या का मतलब क्वेश्चन में R का मान दिया है, बट R इज इक्वल टू कई सेंटीमीटर है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है जो दर्पण से कितनी दूर है 30 सेंटीमीटर। ये बताइए आप
40 सेंटीमीटर ज़्यादा है कि 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है? सर 40 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि 30 सेंटीमीटर यहीं कहीं होगा। कहने का मतलब जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र के पीछे की वक्रता केंद्र से कुछ आगे, सर आगे रखिए। कितना आगे रखिए? क्वेश्चन के मुताबिक 30 सेंटीमीटर। आइए देखिए, जो मान लीजिए मेरे पास एक वस्तु ए बी है और यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो वस्तु ए बी है, ये वस्तु ए बी दर्पण से कितनी दूर है? सर 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना। तो वस्तु की दूरी को u में नापा जाता है, बट u इज इक्वल टू कितना दिया है? कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब फिर आगे हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो वस्तु की लंबाई है, जो वस्तु की लंबाई है, ये क्वेश्चन में कितना दिया है? वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई अर्थात ए बी, ये जो वस्तु की लंबाई है, ये क्वेश्चन में कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। सही बात है ना। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v जानना चाह रहा है, और लंबाई, लंबाई का मतलब किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब क्वेश्चन में आई जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। आइए देखिए, सब क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखो पहले आप ये देखेंगे एकदम ध्यान से चित्र में, क्या सभी दूरियां अवतल दर्पण के सामने हैं? क्या सभी दूरियां अवतल दर्पण के सामने हैं? हाँ सर, सभी दूरियां अवतल दर्पण के कहाँ है? सामने है। और जो दूरी दर्पण के सामने होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। जैसे यहाँ पर u इज इक्वल टू कितना दिया है? u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया है ना। वस्तु की दूरी को u में नापा जाता है, बट u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। चूंकि वस्तु दर्पण के सामने, इसलिए क्या है? माइनस है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू भी क्वेश्चन में दिया 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी अवतल दर्पण के सामने है, ये भी क्या है सर? ऋणात्मक है। ठीक है ना। अब पहले हम फोकस दूरी निकालेंगे, क्योंकि फोकस दूरी निकालने के लिए क्वेश्चन में हवाला दिया है कई सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कई सेंटीमीटर दिया? 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगर त्रिज्या का मान 40 सेंटीमीटर है तो पहले आप फोकस दूरी निकालिए, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। आइए फार्मूले देखिए, f इज इक्वल टू r अपान 2 है। r का मान कितना मेरे पास? -40 अपान में कितना सर? 2। f इज इक्वल टू कितना आया? -20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना आ गई? -20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आइए इस फार्मूले से देखो, f का मान भी पता है, u का मान पता है, तो इस फार्मूले से पहले v की स्थिति निकाल लिया जाए, प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लिया जाए। आइए निकालिए। लिखेंगे वी नो दैट सर, हमें पता है, यहाँ से देखिए, ऊपर से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, हमें पता है 1 अपान में f इज इक्वल टू 1 अपान में v प्लस 1 अपान u से। f क्या है? फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी का मान क्वेश्चन में कितना दिया है सर? -20 दिया है। सही बात है। v हमसे जानने की कोशिश कर रहा है, प्रतिबिंब की दूरी जानने की कोशिश कर रहा है, प्लस 1 अपान में u का मान क्वेश्चन में दिया कितना? -30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आइए इसका गुणा भाग करिए, माइनस कितना ये आएगा? कितना आएगा? -1 अपान में 20 इज इक्वल टू 1 अपान में v प्लस माइनस 1 अपान में 30। सहमति है। अब इस माइनस को हमने उठा के पक्षांतर कर दिया, और जब माइनस उधर जाएगा तो क्या बना लेगा? प्लस। तो बन के आएगा +1 अपान में 30, ये मेरे पास -1 अपान में 20 इज इक्वल टू 1 अपान में v। सही बात है ना। 30 और 20 का एलसीएम लिया जाए तो मेरे समझ से 30 और 20 का एलसीएम जाएगा 60। ठीक है ना। फिर 30 दूना 60, 30 का भाग करेंगे 60 में तो 30 दूना 60, 2, फिर 2 एक अन्नम 2, फिर ये -20 का पहाड़ा 60 में 20 तिहाई 60, 3 एक अन्नम 3 इज इक्वल टू 1 अपान में v घटा लिया, -1 अपान में 60 इज इक्वल टू 1 अपान में v। बाबू जब ये पलटेगा ये भी पलट जाएगा, तो v बराबर -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, पहली बात देखिए v का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल दर्पण के सामने बनेगा। और कितनी दूर जाके बनेगा सर? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे जाके बनेगा। अगर ये 40 इतना है तो 60 कहीं इधर आएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लिया जब v बराबर माइनस का मतलब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, और कितना दूर बन रहा है सर? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है ना। प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। और क्या जानने की कोशिश कर रहा है? लंबाई। लंबाई का मतलब हमसे I का मान जानने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर इन तीनों में देखिए, m आवर्धन है, I प्रतिबिंब की लंबाई है, O वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई क्वेश्चन में कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। क्योंकि मुख अक्ष के कहाँ? ऊपर है। जब ऊपर रहेगा, जो ऊपर रहेगा उसका मान धनात्मक रहेगा। ठीक है ना। जो वस्तु मुख अक्ष के ऊपर होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है ना। अब आगे देखिए,
बाबू आई का मान निकालने के लिए एम पता होना चाहिए और ओ का मान पता होना चाहिए। ओ का मान जैसा कि पता है वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, लेकिन एम नहीं दिया है। एम का मान पहले इस फार्मूले से निकालिए, एम का मान पहले इस फार्मूले से निकालिए। आइए निकाल दिया जाए, देखो आइए निकाला जाए। m इज इक्वल टू, पहले m का मान निकाला जाए। m इज इक्वल टू कितना है, माइनस है ना, m इज इक्वल टू माइनस, फार्मूले में माइनस है। फिर यहाँ पे v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी मेरे पास कितना है सर, -60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर u है, u का मतलब वस्तु की दूरी है। अब वस्तु की दूरी क्वेश्चन में दिया है कितना, -30 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट जाएगा तो m इज इक्वल टू आएगा -30 दूना 60, m इज इक्वल टू कितना आया, -2 आया, ठीक है ना। अब यहीं से मैं बता सकता हूँ m का मान ऋणात्मक है ना। अगर m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। और आगे देखिए m का मान जब इतना आया, अब इस फार्मूले से आइए हल कर दिया जाए। देखो क्या है, m इज इक्वल टू आई अपान में o है ना। अरे बोलिए, m का मान क्वेश्चन में दिया है -2, आई का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई हमसे पूछ रहा है। ओ वस्तु की लंबाई, अब वस्तु की लंबाई क्वेश्चन में कैसे सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। त्रिज्या गुणा करेंगे तो आई इज इक्वल टू आएगा कई सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर आई का मान ऋणात्मक आना इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा होगा। अगर आई का मान ऋणात्मक है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। जैसे ये वस्तु है, वस्तु मुँह कक्ष के ऊपर सीधी है और जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। कितनी मीटर लंबाई का, कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब प्रतिबिंब क्या है, देखिए फिर से एक बार, आई का मान ऋणात्मक है ना। आई का मान ऋणात्मक होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब उल्टा है, बस।